गौरवान्वित इतिहास रहा है 100 साल से ज़्यादा का। और जैसा कि अभी प्रोफेसर संजय कुमार रेक्टर ने कहा, कन्वोकेशन की पूरी तैयारी हमने की हुई है। विश्वविद्यालय का एक गौरवान्वित इतिहास रहा है कि यहाँ पर बहुत ही मशहूर लोग कन्वोकेशन के टाइम पर चीफ गेस्ट आए हैं और ये हमारे लिए बड़ा ही सम्मान का विषय है कि इस बार हमारे विश्वविद्यालय के एक बहुत ही सक्सेसफुल अलमनस श्री जय चौधरी, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है, दुनिया में एक नई कीर्तिमान स्थापित किया है एंटरप्रेन्योरशिप में और क्लाउड सिक्योरिटी में, उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है और वो इस कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट होने वाले हैं और हम उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 14,072 स्टूडेंट्स को डिग्री इस साल हम देने वाले हैं और 544 स्टूडेंट्स को मेडल मिलने वाले हैं। स्वतंत्रता भवन में जो मुख्य इवेंट होता है उसमें 30 मेडल दिए जाएंगे और बाकी डिफरेंट फैकल्टीज़ में, डिफरेंट संकायों में, कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। समारोह के चीफ गेस्ट होंगे श्री जय चौधरी, हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। 1980 में उन्होंने हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग पास की है और अमेरिका में उन्होंने कई एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स किए, कई एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज बनाई और इस समय वो दुनिया की एक बड़ी मशहूर कंपनी जो क्लाउड सिक्योरिटी में काम करती है, Zscaler के नाम से, उस कंपनी के वो फाउंडर और CEO हैं। श्री जय चौधरी हमारे इस बार चीफ गेस्ट होने वाले। बच्चों को पहले तो मैं बच्चा कहना बंद करूंगा और मानूंगा कि हमारे यहाँ का जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकल रहा है वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है और उनसे कहूँगा कि गुरु से आगे निकलो, गुरु गढ़ रहे और चेले चीनी हो जाएं। यही मेरा उनको आशीर्वाद है कि हमसे भी आगे निकलें और हमें गौरवान्वित करें। एज ए टीचर हमारा जो भी प्रसिद्धि होती है हमारे काम से, उससे कहीं ज़्यादा प्रसिद्धि हमारी होती है जब हमारे स्टूडेंट गौरवान्वित होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सारे स्टूडेंट्स अच्छा करें, गौरवान्वित हों और उनके ऊपर जब रोशनी आएगी तो उस रोशनी से थोड़ी सी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास भी आएगी और जिससे हम भी जो है रोशनी में हमारी कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हम इस्टेब्लिश कर सकें और जैसे मैंने बताया लगभग 350 प्लस माइनस 10 हो सकती हैं नई स्कॉलरशिप पिछले 3 साल के लगभग दौरान में हमने यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश की। डिग्री जो इस साल बटेगी उसको और पिछले साल की डिग्री में बहुत फ़र्क है। कागज़ में फ़र्क है, उसकी भाषा, उसकी डिज़ाइन और उसके सिक्योरिटी फीचर्स सभी में हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने लिया था और उसमें हमारे अनुराग दवे साहब और अनके मिश्रा साहब का काफ़ी खुल करके सहयोग रहा है और इनके साथियों ने मिलकर बहुत मेहनत की है और मुझको लगता है कि विश्वविद्यालय अग्रणी विश्वविद्यालय होना चाहिए। आज जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी करे उसको देश की बाकी यूनिवर्सिटियाँ फॉलो करें। उसी दृष्टिकोण से हमने कोशिश की है कि जहाँ भी हमको मौका लगे वहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट करें। अब वो डिग्री तो हमें देनी ही है, लेकिन क्या उस डिग्री को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये विचार आया और उस विचार को हमारे लोगों ने अंजाम दिया। इसमें मेहनत पड़ी, इसमें दिक्कतें आई, लेकिन उन सब दिक्कतों को पूरा करके आज हम इस स्थिति में हैं कि हम नई तरह की डिग्री दे पाए। इसका एक जो फ़ायदा होगा कि डिग्री की नकल करके बेईमानी से जाली डिग्री बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उससे जो स्टूडेंट है वो कंफर्टेबल होगा कि मेरी जो डिग्री है ये असली डिग्री है और इस मेरी डिग्री जैसे नकली डिग्री लेकर के लोग घूम नहीं रहे हैं, तो उससे डिग्री की मान्यता बरकरार रहेगी और इम्प्रूव होगा। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्स होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोर्स इतने पॉपुलर होते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उनको सीट नहीं मिलती। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें समाज की, मार्केट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती और पूरे छात्र उसमें अप्लाई नहीं करते। तो ये बिल्कुल वाजिब है कि कुछ सीटें इसलिए खाली रह जाएंगी। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में, देश में, विदेश में, हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में होता है कि कुछ सीटें इसलिए खाली रह जाती हैं कि उसमें छात्रों की रुचि कम होती है।
तो ऐसे सीटों को क्या सर सीटों कम की जा सकती है? सब बिल्कुल कम किया जा सकता तो कितनी सीटों पर सर तय हो पाया है। है? कितने विषयों पे? वो विषय अलग से लिया जाएगा, उसके लिए हमारे कंट्रोलर साहब के ऑफिस में काम चल रहा है, आज कर रहे हैं।